नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे। एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, दैन रीडिंग के एंड में थोड़ी देर आप रुक जाइएगा। उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी पर्सनल रीडिंग की बुकिंग या फिर शेड्यूलिंग से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, आपकी रीडिंग से अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एट प्रेजेंट मोमेंट। आप जब तक हम कार्ड शफल कर रहे हैं, आप अपने पर्सन के बारे में सोचें। आंखें बंद करके अपने पर्सन के बारे में सोचें। पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, देन आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स का, देन हमारे पास डेथ का कार्ड आया है। यहाँ पे रिवर्स्ड में 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। रिवर्स्ड में आपका 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। रिवर्स्ड 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। रिवर्स्ड 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। हर्मिट का कार्ड है। एंड एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास रिवर्स 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मतलब मैं क्या बोलूँ इस रीडिंग के अंदर, अमेजिंग। आपके पर्सन इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। आपके पर्सन इस टाइम पे आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो रुकना नहीं चाहते। वो किसी भी तरीके की सोच को अब एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हो, ऐसा हो सकता है। बहुत लंबे ट्रांसफॉर्मेशन से वो खुद भी निकले हैं और वो इस टाइम पर आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, वो इस टाइम पर आपकी कद्र समझ रहे हैं। वो किसी की नहीं सुन रहे हैं इस टाइम पे, ना अपने सराउंडिंग की, ना ही अपने किसी नेगेटिविटी की। अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन फाइनली एंड हो गई है। वो अनफेयर ट्रीटमेंट फाइनली एंड हो गया और ये पर्सन जो है, ये अब कुछ भी चीज़ आपसे छुपाना नहीं चाहते। ये कुछ भी चीज़ आपसे दूर नहीं जाना चाहते, ये आपसे भागना नहीं चाहते, रनिंग एंड चेजिंग एनर्जी में नहीं रहना चाहते। ये आपके सामने आना चाहते हैं और कन्फ्रंट करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। किसी भी तरीके से आपको झूठ में, फरेब में नहीं रखना चाहते। आई एम गेटिंग कि ये पर्सन अब सिंगल एनर्जी में रह रहे हैं, ठीक है। अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे या किसी तरीके के किसी और कोई पर्सन था इनकी ज़िंदगी में, तो अभी ये उससे दूर हट गए हैं, ये उससे दूर चले गए हैं। ये इमोशनली उनसे दूर चले गए हैं, इमोशनली डिटैच हो गए हैं। ये पर्सन स्पिरिचुअली डिटैच हो गए हैं। ये पर्सन उनसे बातचीत भी नहीं करना चाहते, ब्लॉकेजेस हो गए हैं वहाँ पर। ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। सब कुछ फीलिंग्स गैदर करते हुए ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड कर चुके हैं अब। ये उसकी तरफ जाना भी नहीं चाहते। इन्होंने कार्मिक सिचुएशंस के अंदर कहीं ना कहीं इन्होंने कदम रखा था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस इन्होंने देखी। इनकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हुई है। इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील रही, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए उसके अंदर, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए उसके अंदर। एंड अब ये पर्सन किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। दुनिया चाहे जो मर्ज़ी कहे, इनको कोई मतलब नहीं उस चीज़ से। कोई भी इनको कोई कुछ कहे, इनको कोई मतलब नहीं उस चीज़ से। ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको एक ऑथेंटिकेट लेवल पे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको एक मैरिज प्रपोज़ल, एक लॉन्ग टर्म प्रपोज़ल आपको देना चाहते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट एंड क्विक एनर्जी में आपके पास आना चाहते हैं। ये अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, ये अपने एक्सपीरियंसेस आपको बताना चाहते हैं कि कितनी लंबी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से निकले हैं, ये चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए कि एक्चुअल में इनकी लाइफ में जो विक्ट्री है वो आप ही के साथ है। इनकी लाइफ में जो ग्रोथ है वो आपके साथ है। और ये पर्सन किसी भी कीमत पे अब उसको जाने नहीं देना चाहते, ये आपको जाने नहीं देना चाहते। ये एक नई शुरुआत चाहते हैं इस कनेक्शन के अंदर। इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकेट है, प्योर है एंड बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के ऊपर बेस्ड है। ये कोई शॉर्ट टर्म कमिटमेंट नहीं है, ये कोई शॉर्ट टर्म थिंकिंग भी नहीं है, आइडियाज़ का क्लैशेस भी नहीं है। ये बहुत क्लियर कट है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक अब सिंगल रहे हैं। इन्होंने
कहीं ना कहीं पार्टनर से अपनी दूरी बना लिया, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस थी या फैमिली सिचुएशंस थी या जो भी सिचुएशंस थी, उन सब चीज़ों से इन्होंने अपनी दूरी बना ली और ये अपनी अवेकनिंग में गए हैं, अपनी लाइटनिंग के अंदर गए हैं और अब ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं बिकॉज ये एक पल भी वेस्ट नहीं करना चाहते। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, ये एक पल भी, एक मूवमेंट भी यहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहते, सेकंड थॉट भी नहीं देना चाहते कि इनको आपकी तरफ जाना चाहिए या नहीं। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि इनको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है या फिर इनको कुछ कैरियर में प्रॉब्लम है, या हो सकता है इनकी फैमिली में कुछ मेजरली इश्यूज़ चल रहे हैं जिसको सॉर्ट आउट करने में ये इस टाइम पे लगे पड़े हैं। इसकी वजह से आपको अप्रोच होने में देर हो रही है या आपको इस टाइम पे ये अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से। अदरवाइज़ फॉर मोस्ट ऑफ़ यू ये पर्सन 1 मिनट भी देरी नहीं करना चाहते और ये डायरेक्टली आपके सामने आना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको एक लव ऑफ़र देना चाहते हैं, आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का ऑफ़र देना चाहते हैं। इन पर्सन ने बहुत साल लगाए हैं, बहुत महीने लगाए हैं ये सोचने में कि इनको आपकी तरफ आगे बढ़ना भी चाहिए या नहीं, एंड फाइनली यहाँ पे डिसीजन है। फाइनली ये पर्सन आपके अंदर ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ अपनी कनेक्टिविटी देखते हैं और ये आपकी तरफ ग्रो करना चाहते हैं, ये आपकी तरफ स्टेबल एनर्जीज़ में आना चाहते हैं बिकॉज ये आपको रिकॉग्नाइज़ कर चुके हैं कि आप ही हैं जो इनके काउंटर पार्ट है। ये अब किसी भी तरीके की स्ट्रेस की एनर्जी में नहीं रहना चाहते, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ में नहीं रहना चाहते, किसी भी तरीके के एक दोहरी मानसिकता में नहीं रहना चाहते कि शायद ये है, शायद नहीं है, शायद मुझे जाना चाहिए, शायद नहीं जाना चाहिए, शायद मुझे बात करनी चाहिए, शायद मुझे नहीं करनी चाहिए। इस तरीके की कोई भी सोच ये अपनी ज़िंदगी में इस टाइम पे रखना ही नहीं चाहते बिकॉज़ ये है ही नहीं, ठीक है। ये एज़ क्विक एज़ पॉसिबल ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। लेट्स सी और क्या आते हैं आपके कार्ड्स। वी हैव हियर चैरियट, we have here 8 of wands, we have here 9 of pentacles। अगेन हमारे पास 9 of pentacles 2 बार आया है। ये पर्सन अपनी सेल्फ लव की जर्नी में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। किसी तरीके का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या फिर अहंकार भी हो सकता है कि इनको किसी चीज़ का अहंकार था या फिर किसी चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा गुमान था कि अरे ये तो मुझसे कभी गलत हो ही नहीं सकता, अरे मैं तो कभी डिसीजन गलत ले ही नहीं सकता, अरे मैं तो हमेशा सही ही हूँ। फाइनली अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स, ये बहुत स्ट्रेस की एनर्जी में रहे उसके बाद बिकॉज इनकी लाइफ में वो चीज़ें ड्रास्टिकली ख़त्म हुई। जिस चीज़ को ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट सोच कर आगे बढ़े थे वो चीज़ें एकदम ख़त्म हुई हैं, वो सच्चाई, काफ़ी सारी ट्रुथ इनके सामने एकदम आया है। इस वजह से ये पर्सन जो है थोड़ा सा आई वुड से कि एक ट्रबलिंग सिनेरियोज़ में से निकल कर आ रहे हैं। आई एम हियरिंग हेयर कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है अपनी ज़िंदगी में बार बार एफर्ट करते हुए, और अभी आपकी तरफ जो है ना वो बस ये आपके लिए अब स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है अब ये कोई डुअलिटी में नहीं रहना चाहते। वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, ये पर्सन कॉन्फिडेंट है आपको लेकर। वी हैव हेयर 6 ऑफ वैंड्स, अगेन वी हैव हेयर 6 ऑफ वैंड्स। 6 ऑफ वैंड्स भी यहाँ पर रिपीट हुआ है। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है आपको लेकर एंड ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहता है। आई एम गेटिंग पिंक कलर, आई एम गेटिंग पर्पल कलर, आई एम गेटिंग ब्लैक कलर, ओके। इवन रेड भी हो सकता है यहाँ पे एंड ग्रेइश हो सकता है। ये कुछ कलर्स हो सकते हैं जिसका कोई गिफ्ट इन्होंने आपको दिया हो या फिर ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कलर्स हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के लिए हो सकते हैं, ठीक है। या आप एट प्रेजेंट ये कलर वेयर करके बैठे हुए हो, ठीक है। कलर आपने वेयर कर रखा है, पहन रखा है, ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। वी हैव हियर 5 ऑफ वैंड्स एंड वी हैव हियर 7 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव हियर द मून। डेफिनेटली अभी पुरानी गलतियां नहीं दोहराना चाहते। टावर एंड 2 ऑफ कप्स, ये पुरानी गलतियां नहीं दोहराना चाहते। ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख चुके हैं और उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। अभी ये बस आपकी तरफ ही आना चाहते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। आपसे ज़्यादा इन्हें अब कमिटेड रिलेशनशिप में रहने का है, ठीक है। ये चाहते हैं कि अभी आपकी तरफ कमिट करें, अभी आपकी तरफ आएँ, ये आपको अप्रोच करें, ये पास्ट की स्टक एनर्जीज़ में ना रहें और ये आपकी तरफ बढ़ें, ठीक है, ओके। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग स्नोफॉल, ठीक है। अब मुझे बताइए आपके एरिया के अकॉर्डिंग अगर वहाँ पे स्नो पड़ती है, स्नोफॉल होती है, देन लेट मी नो। अदरवाइज़ ये कार्ड्स के अंदर एनर्जी स्नोफॉल की है, ठीक है। स्नोफॉल की एंड बिल्डिंग्स की, बिल्डिंग्स लाइक मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स, कोई पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, कोई पुरानी मॉन्यूमेंट्स या फिर कोई पुराना आर्किटेक्चर, ठीक है। इस चीज़ से रिलेटेड आप किसी ऐसी कंट्री के वासी हैं
जहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। या प्रेजेंटली आप किसी कंट्री में हैं, इंडिया से बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है। बट यार डू लेट मी नो। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना वो आपके साथ अब बहुत डीपली कनेक्टेड है। ये पर्सन आपको अब छोड़ना ही नहीं चाहते, ये किसी भी कीमत पे आपको नहीं छोड़ना चाहते, आपको अपना काउंटर पार्ट माने हुए हैं, ठीक है। आपको इन्हें किसी भी तरीके का कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट ये पर्सन आपको कन्विंस करेंगे इस रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करने में, आपकी तरफ दोबारा मूवमेंट लेने में, ठीक है। एग्जॉस्टेड और स्ट्रेस की एनर्जी को छोड़कर ये पर्सन अब आपकी लाइफ में आएंगे। कुछ यहाँ पे जो है मुझे कैरियर रिलेटेड इश्यूज नज़र आ रहे हैं, एंड कुछ लोगों के लिए पर्सन ओवर कॉन्फिडेंट है, अहंकार है इन्हें किसी चीज़ का लेकर, तो उस चीज़ का अहंकार टूटेगा तब जाकर इनको जो है काफ़ी कुछ रियलाइजेशन होगा। आई एम गेटिंग ये पर्पल फ्लावर एज वेल, इस पिक्चर में पर्पल फ्लावर भी है। सो कहीं ना कहीं आप पर्पल फ्लावर से कनेक्टेड फील कर सकते हैं, आपको पर्पल फ्लावर कभी गिफ्ट कराओ। आई डोंट नो पर्पल कलर का फ्लावर कहाँ होता है, क्या होता है, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर, ये पर्सन सेंटिमेंटल है आपको लेकर, और आप में ही स्टक है। आपसे दूर जाने के बाद भी ये पर्सन आप में ही स्टक है, ये इमोशनली भी आप में ही स्टक है, और ये आपकी तरफ ही आगे मूव करना चाहते हैं। द मोमेंट आपका ये कनेक्शन एंड हुआ है, इनकी ज़िंदगी में बहुत मेजर चेंजेस आए हैं, इनकी ज़िंदगी में लोगों की सच्चाइयाँ सामने आई हैं, इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी और चीज़ें और फैक्ट सामने आए हैं जो इनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा या ये चीज़ें ऐसी टर्न आउट होंगी, ओके ओके। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ अपना फ्यूचर देखना चाहता है, और ये भी जानते हैं कि आप और इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, मेजर डिफरेंसेस है, लेकिन तब भी ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार है हर कीमत पे। एंड ये आपसे भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जब ये वापस आपकी लाइफ में आएंगे या री एंटर होंगे या एंटर होंगे, तब आप इनके लिए स्टैंड लेंगे, आप इनके लिए खड़े होंगे, क्योंकि ये भी आपके लिए खड़े होना चाहते हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेजेस आते हैं यूनिवर्स की साइड से, आपके पर्सन की साइड से, ओके। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। वाओ, यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि आप अपने दिल में जानते हैं कि आपके जो सवाल चल रहे हैं इस वक्त आपके मन में, हो सकता है कि इस टाइम पे जब मैं कार्ड्स पुल कर रही थी या जब कार्ड्स मैं शफल कर रही थी उस टाइम पर आपके मन में कुछ सवाल चल रहे हों, एंड फाइनली यूनिवर्स ने उसका आंसर दिया है इंस्टेंटली। वो ये कहना चाहते हैं कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि आंसर क्या है, वो चीज़ कीजिए जो आपको सही महसूस हो रही है, ठीक है। देन है यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टेन थिंग्स हैपन। हो सकता है आप हमेशा हमेशा यानी हर बार ये चीज़ ना समझ पाएँ कि ये सर्टेन ये कुछ चीज़ जो आपकी लाइफ में हुई है वो क्यों हुई है। हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज अ हायर पर्पस। हालांकि हमेशा जो भी चीज़ होती है उसके लिए कुछ ना कुछ हायर पर्पस, कुछ ना कुछ मेजर एम्स होते हैं, तभी वो कार्य होता है आपकी ज़िंदगी में। टू द इवेंट्स इन योर लाइफ थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। आपको इस टर्मोइल से या आपके पर्सन को, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपके मन में ये चीज़ है कि अगर ऐसा है, अगर ये पर्सन मेरे बारे में इतना अच्छा सोच रहे हैं, अगर ये पर्सन मुझसे इतना अफेक्शनेटेड है, लव्ड है, तो ये पर्सन मेरे सामने आके क्यों नहीं वो चीज़ एक्सेप्ट करते, या मेरे पर्सन मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई क्यों नहीं करते, या मेरे पर्सन मुझसे कम्युनिकेट क्यों नहीं करते, ठीक है। मे भी हो सकता है ये सवाल आपके दिल में आग में चल रहा हो, बिकॉज यही चीज़ मेरे को सबसे पहले हिट हुई है, ठीक है। मुझे यही चीज़ पिकअप हुई है इंट्यूटिव लेवल पे। तो अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा है या कोई भी सवाल चल रहा है, ठीक है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स यही कह रहा है कि आपका मन जानता है कि सही आंसर क्या है, वो कीजिए जो आपकी लाइफ में आपको ठीक लग रहा है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग ये है कि आप समझ रहे हैं, आप इस टाइम पे नहीं समझ पा रहे कि ये जो कुछ भी चीज़ें हुई हैं, जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, सडनली आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हो, या आपके पार्टनर का बिहेवियर चेंज हुआ है, वो एक्चुअल में क्यों हुआ, आप बार बार यही सोच रहे हो, ठीक है। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो किसी हायर पर्पस की वजह से हुआ है, इसी टर्मोइल से आपके लिए एक ब्लेसिंग्स आ रही है। तो कहीं ना कहीं यही जो टर्मोइल आपकी लाइफ में चल रहा है इस लव लाइफ को लेकर, उसमें से आपके लिए एक ब्लेसिंग आ रही है। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कार्ड्स के अकॉर्डिंग ये एनर्जीज आ रही हैं कि आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन पॉइंट आया है वो बेसिकली इसीलिए ही आया है ताकि ये पर्सन आपके और अपने कनेक्शन को रिकॉग्नाइज कर सके और उसको एक पॉजिटिव नज़रिए से देख सकें, एंड उसको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में चेंज कर सकें, ठीक है। तो ये टर्मोइल इसीलिए ही आया है ताकि आपको ये ब्लेसिंग मिल सके इनके साथ रहने की। और मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं पिक कर सकती, आई एम सॉरी।
ओके, सो आपके लिए 2 कार्ड्स और आए हैं। पहला है रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अब एक रोमांटिक साइकिल यहाँ पे बिगेन होने वाला है, ठीक है। सेकेंड इज सोलमेट, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन अ स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो आपके जो सोलमेट है, आपके जो सोल कनेक्शन में ये पर्सन है, वो डेफिनेटली आपके साथ ऑलरेडी है, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप जैसे ही मतलब कहीं ना कहीं आपके 3D लेवल पर भी आपके सामने आपको दिख जाएंगे, ठीक है। आपको फिजिकली भी आपके सामने दिख जाएंगे। मैं यहाँ पे 2 कार्ड्स और पुल करूँगी। ओके, we have here criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना इस कनेक्शन के लिए अभी आप रहने दीजिए, ठीक है। वो उस चीज़ से सिर्फ हैप्पीनेस ही अनहैप्पीनेस ही आएगी। लव कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए एक दूसरे को और आपकी रिलेशनशिप मैजिकली इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम पैशनेटली। एक नया साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, एक नई एनर्जीज आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही है। उसको देखें, उसको एम्ब्रेस करें एंड उसको एक पैशनेटली आगे फॉलो करें, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ चार्म्स भी लूँगी। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या चार्म्स आए हैं। पहला चार्म ये गणेश जी का है, ठीक है। तो इस टाइम पे वैसे ही गणेश चतुर्थी है, ठीक है। मतलब गणेश चतुर्थी नहीं है लेकिन गणेश जी का टाइम है, ठीक है। गणेश जी फेस्टिवल है। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपके सारे विघ्न, आपकी सारी मुसीबतें, आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो मुझे दूर होती हुई नज़र आ रही है, स्पेशली विद दिस ब्यूटिफुल गणेश जी। देन यू हैव अ स्टार विद इन अ ट्री, अ ट्री विद इन अ स्टार, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपका डेस्टाइंड कनेक्शन है और इसमें ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन एक्चुअल में इट्स समवन लाइक जैसे पर्सनालिटी आपको चाहिए वही पर्सनालिटी आपको यहाँ पर मिल रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। जैसे आपके ड्रीम्स में पर्सनालिटी आपको चाहिए। देन वी हैव दिस हमजा हैंड, योर कनेक्शन इज़ प्रोटेक्टेड, योर कनेक्शन इज़ प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, इट्स प्रोटेक्टेड बाय यूनिवर्स। देन हमारे पास है यहाँ पे अनदर ट्री विच शोज़ मी कि कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप है, डाई है, ठीक है। डीप है ये कनेक्शन, आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा डीप है। वी हैव हेयर म्यूज़िक, ये पर्सन या तो म्यूज़िशियन हो सकते हैं या सिंगर हो सकते हैं। आप म्यूज़िशियन सिंगर हो सकते हो, आप दोनों किसी ना किसी तरीके से म्यूज़िक से कनेक्टेड हो सकते हैं, आप दोनों ही म्यूज़िक लवर्स हो सकते हो, ठीक है। एंड दैट्स टू म्यूज़िक इज़ अबव रोमांस, तो हो सकता है आप दोनों का इमोशनल लेवल जो है वो म्यूज़िक से कनेक्टेड हो, ठीक है। एक दूसरे को आप सॉन्ग्स डेडिकेट करते हो, एक दूसरे के लिए सॉन्ग्स गाते हो, ये चीज़ हो सकती है। ओके, सो अगेन वी हैव हियर अ पेंडेंट, दिस पर्सन माइट प्रोवाइड यू विथ सम काइंड ऑफ अ पेंडेंट, ठीक है। आई एम गेटिंग हेयर कि ये पर्सन ने आपको किसी तरीके का पेंडेंट दिया हो या किसी तरीके की ऐसी कनेक्शन, ये कनेक्शन किसी ऐसे स्टेज पे पहुंच गया जहाँ पर आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी आ रही है इसमें से, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। इट्स लाइक आप जो भी पाथवे यूज़ करें लेकिन ये कनेक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अगेन वी हैव अ ट्री, आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ ट्री इन दिस पाई। ये कनेक्शन जितना आप उसको सप्रेस करने की कोशिश करोगे उतना ही ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये कनेक्शन एक रिबेलियस कनेक्शन में आपकी लाइफ में कह सकते हो, जहाँ पर आप अगर नहीं भी चाहते ना कि आप इमोशनली फील करें इन पर्सन के बारे में, तब भी आप इनके बारे में फील करोगे, ठीक है। देन वी हैव दिस व्हील, योर डेस्टिनी इज़ चेंजिंग, दिस इज़ अ डेस्टाइन कनेक्शन एंड योर डेस्टिनी इज़ चेंजिंग। ये कनेक्शन आपकी लाइफ में डेस्टिनी के थ्रू आया है एंड ये डेस्टाइंड है, ठीक है। वी हैव दिस एंजल विंग, योर कनेक्शन इज़ प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। Then we have this sailor, maybe a person might be a sailor, या फिर ये पर्सन किसी नेवी में शिप में काम करते हैं, किसी वाटर रिलेटेड एरियाज़ पे काम करते हैं, ठीक है। या फिर ये पर्सन ओवरसीज़ रहते हैं, ओवरसीज़ काम करते हैं, ये भी पॉसिबल हो सकता है। मुझे इतना ही ड्रॉ हो रहा है, अगर इससे आप कहीं ना कहीं खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं इस चार्म से, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Okay, we have this bird, this is a free spirited connection and this person wants to have family with you.
Then we have this charm which is basically some kind of a religious charm if I'm not wrong, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक रिलीजियस कनेक्शंस भी है यहाँ पे, ठीक है। तो या तो आप दोनों ही रिलीजियस हो सकते हो या आप दोनों में से कोई एक पर्सन रिलीजियस हो सकता है, ठीक है, या आप दोनों में इंटर कास्ट, इंटर कम्युनिटी या इंटर रिलीजन मैरिज हो सकती है, या इंटर कंट्री भी हो सकता है, मतलब दोनों की कंट्रीज़ अलग है, ये भी चीज़ हो सकती है। ओके, वी हैव हेयर टोटॉइज, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्लोली मूव करने वालों में से है, ठीक है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है, दैट वॉज दिस कनेक्शन, दैट इज़ दिस कनेक्शन, ठीक है। स्लो है, स्टडी है, लेकिन डेफिनेटली अपने एक डेस्टिनी पे पहुंचने वालों में से है। देन वी हैव दिस ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, ये कनेक्शन आप दोनों की ही लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस लेकर आया है, वो चेंजेस नेसेसरी चेंजेस हैं जो इस कनेक्शन में आपको आकर मिले हैं। देन हमारे पास है ये स्टार, ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपका डिस्टाइंड कनेक्शन है, ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपका एक पॉजिटिव कनेक्शन है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज पर्सनैलिटी है, ठीक है, जिसके बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, फॉलोअर है, या फिर एक रिकॉग्निशन है, ठीक है। वी हैव दिस स्टार विद द ट्री, सेम रिपीट हुआ है ये चार्म। डेफिनेटली ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग कनेक्शन है एंड कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन को चाहते भी अपनी लाइफ में, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, व्यूज़ को नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए। बेसिकली पर्सनल रीडिंग जो है और सितंबर मंथ की सारी पर्सनल रीडिंग इस टाइम तक बुक हो चुकी हैं, ठीक है। तो अगर आप मुझे अप्रोच करते हैं पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशंस के लिए, प्राइवेट सेशंस के लिए, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अक्टूबर तक वेट कर सकें, बिकॉज नॉर्मल रीडिंग्स जो है वो अक्टूबर में शेड्यूल होंगी, सारी नॉर्मल स्लॉट्स बुकड हो चुके हैं। एंड अगर आप तब भी मुझसे रीडिंग चाहते हैं सितंबर के महीने में, तो आप मुझसे अर्जेंट रीडिंग बुक कर सकते हैं। अर्जेंट रीडिंग बेसिकली उन लोगों के लिए ही है जो ज़्यादा लंबे टाइम तक वेट नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, सिचुएशन ऐसी है कि वो वेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो अर्जेंसी में जो रीडिंग होती है दैट इज़ अर्जेंट रीडिंग, उसकी जो बेसिकली रीडिंग होती है वो 24 घंटे में या 2 दिन में हो जाती है मोस्ट प्रोबेबली। उसके चार्जेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अर्जेंट रीडिंग में वीडियोस और वॉइस सेशंस अवेलेबल हैं, आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे, मैं आपको उसमें भी डिटेल्स सेंड कर दूँगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल स्लॉट में मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो आपको रीडिंग अक्टूबर के मंथ में मिलेगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। शॉर्ट वीडियोस के लिए सेकंड चैनल पर वो देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, दोनों चैनल लिंक्ड है, तो आपको कम्युनिटी पेज पे, टैब पे, हर जगह वो चैनल मिल जाएगा, आप जाके चेक कर लीजिए शॉर्ट वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।